तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 159 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा शियोनियांग होता है उसके पीछे बर्न नकल के बंदे पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए। और जो हमारा शियोनियांग होता है वो पार्किंग एरिया में जाके छुप जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको एहसास होता है कि उसके पास जो $10,000 थे जो वो वास्को को देने के लिए लाया था वो उसके पास अभी नहीं है। जो हमारा शियोनियांग होता है वो वापस से उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसको ब्रैकडेक मिला था और वहाँ पे रैंडम बंदों को शियोनियांग पकड़ पकड़ के बोल रहा होता है, क्या क्या तुमने मेरा बैग देखा $10,000 वाला? ध्यान से याद करने की कोशिश करो कि क्या तुमने उसको देखा था। और दूर से देखने में ऐसा लग रहा होता है कि जो शियोनियांग है वो किसी को मार रहा है, किसी को धमका रहा है, इसलिए जो अगल बगल के लोग होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, हे जरा वहाँ पे देखो कि क्या वो कोई गैंगस्टर है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। और शियोनियांग अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे वो पैसे वापस लाने ही होंगे अगर मुझे उस बंदे को पैसे वापस करने हैं। अगर मैंने उस बंदे को पैसे वापस नहीं करे तो ये सारे के सारे लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पे सच में उससे यहाँ पे बदला लेने आया था, उससे यहाँ पे फाइट करने आया था मैं। क्या मुझे पुलिस को कॉल करके उनकी हेल्प लेनी चाहिए? नहीं, वैसे भी मैंने वास्को को झूठ कहा था कि मेरे कपड़े $10,000 के हैं, इसमें मुझे ही सजा हो सकती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो शियोनियांग को कहता है, हे एक पैसों का बैग, मैंने उसे देखा है। शियोनियांग खुश होकर कहता है, क्या सच में तुमने उसको देखा है? तुमने कहाँ देखा है? थैंक गॉड इस बंदे ने देखा है उसे। इसके बाद जो ये दूसरा बंदा होता है वो कहता है, वो जो पैसों का बैग है वो ब्रैकडेक के पास है, मैंने उस पैसों के बैग को ब्रैकडेक को उठाते हुए देखा था, उसने उसको अपनी पॉकेट में रखा और वो वहां से भाग गया। और शियोनियांग अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या वो फॉरेनर, लेकिन वो इस तरह का इंसान नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन एक सेकंड, उसने मुझे कहा था कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो इसका मतलब वो मेरे $10,000 को अपना कर्जा चुकाने के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसा कि मैंने पहले सोचा ही था, ये जो जगह है यहाँ पे बहुत सारे क्राइम होते हैं, ये जगह क्राइम से भरी पड़ी है। लेकिन वो जो पैसे थे वो वास्को के थे, मुझे उन पैसों को वापस लाना ही होगा। लेकिन इतने में ही शियोनियांग के पीछे से वास्को की गैंग के बंदे आ जाते हैं और ये कहते हैं, देखो वो बंदा वहाँ पे है, ये एक फॉरेनर को परेशान कर रहा था। और जो हमारा शियोनियांग होता है ये इन लोगों से तंग आ जाता है। शियोनियांग अपने मन में सोचता है, अबे यार ये हरामखोर साले यहाँ पे भी आ गए। लेकिन तभी शियोनियांग देखता है एक छोटे बच्चे की टक्कर एक बाइक से होने वाली होती है। शियोनियांग अपने मन में कहता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, हे बच्चे वहाँ से हट जाओ, मैं अभी इस बच्चे को नहीं बचा सकता, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, मुझे माफ कर देना बच्चे। लेकिन यार जो हमारा शियोनियांग होता है चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन दिल का वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए जो शियोनियांग होता है वो उस बच्चे को बचा ही लेता है और बाइक वाले को दूर उड़ा देता है एक टक्कर मार के, क्योंकि शियोनियांग किसी सांड से कम नहीं होता। शियोनियांग अपने मन में कह रहा होता है, ये शियोल सच में बहुत ही ज्यादा बेकार जगह है। और क्योंकि जो हमारा शियोनियांग होता है उसको वास्को की गैंग के बंदों से भी भागना होता है, तो इसलिए वो इस बच्चे को लेके ही भाग जाता है। और वास्को की गैंग के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, उसने अभी अभी एक बच्चे को किडनैप कर लिया, क्या उस हरामजादे ने उस बच्चे को बंदी बनाया है? उस साले ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया है, अब हमें उसे जल्दी से पकड़ना पड़ेगा। और यार जो हमारा जे होता है ना, उसने भी ये बात सुन ली होती है, क्योंकि जो जे होता है वो भी यहीं से आसपास से गुजर रहा होता है। तो जब शियोनियांग वास्को की गैंग के बंदों से थोड़ा सा दूर आ जाता है तो वो उस बच्चे को जमीन में रखता है और कहता है, हे बच्चे अपना ध्यान रखो। लेकिन क्योंकि जो हमारा शियोनियांग होता है वो इस बच्चे को लेके भागा होता है और इस बच्चे को ऐसा लगा होता है जैसे इसने कोई झूला झूला है, तो ये जो बच्चा होता है अभी कहता है, हे मिस्टर एक बार दोबारा से करो, प्लीज प्लीज दोबारा से करो। लेकिन इतने में जो वास्को के गैंग के बंदे होते हैं वो भागते भागते यहाँ पे भी आ जाते हैं और इस बार इनके साथ यहाँ पे जे भी होता है। ये सारे के सारे बंदे कहते हैं, वो देखो वो वहाँ पे है। और शियोनियांग अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग काफी ज्यादा जिद्दी हैं और ये इनके साथ ये तो वही भिखारी है जिसको मैंने नॉटे वर्ड में देखा था, तो अब ये बंदा भी मेरे पीछे पड़ गया, इसको तो मैंने आलू भी दिया था खाने के लिए। शिट, मैं इन लोगों से दूर नहीं भाग पाया क्योंकि मैं अभी एक बच्चे की मदद कर रहा था, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, अब मैं सिर्फ यहाँ से भागने के ऊपर ही ध्यान दूंगा। लेकिन तभी जो शियोनियांग होता है वो देखता है एक बूढ़ा आदमी बहुत सारा सामान ले जा रहा है और क्योंकि शियोनियांग दिल का बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो इसलिए शियोनियांग इस बूढ़े आदमी की भी हेल्प करता है। शियोनियांग इस बूढ़े आदमी की सामान उठाने की गाड़ी को धक्का देता है और वो बहुत ही तेज धक्का दे देता है उसे। शियोनियांग कहता है,
हे अंकल, आप इतना सारा सामान नहीं उठा पाओगे, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप गिर जाओगे। तो क्योंकि अभी शियोनियोंग दोबारा से किसी इंसान की हेल्प करने लग गया होता है, इसलिए शियोनियोंग अपने मन में सोच रहा होता है, अरे यार, मैं अपने अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और ये सोचने के बाद शियोनियोंग कहता है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और शियोनियोंग वो जो सामान होता है, वो जो गाड़ी होती है कपड़ों की, उसको छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही वो यहाँ से भाग रहा होता है, उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। और ये जो आदमी होता है, इसके पास एक लड़कियों वाला पर्स होता है, और जिस लड़की का ये पर्स होता है वो साइड में बैठ के रो रही होती है, क्योंकि उस लड़की को ऐसा लग रहा होता है कि ये जो शियोनियोंग मोटा है वो उसका पर्स लेके भाग रहा है, क्योंकि जो ये पर्स होता है वो अभी हवा में उड़ रहा होता है। और अभी अगल बगल के सारे लोग देख के ये सोच रहे होते हैं कि शियोनियोंग एक चोर है। तो अभी सारे के सारे लोगों के बीच में फुल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती है शियोनियोंग को सोच के। कोई शियोनियोंग को चोर समझ रहा होता है, कोई शियोनियोंग को गैंगस्टर समझ रहा होता है। और साथ ही साथ में जिस बूढ़े का सामान उठाने में शियोनियोंग हेल्प कर रहा होता है, उस बूढ़े का भी सामान गिर जाता है, और वो बूढ़ा भी शियोनियोंग को अनसंड बोल रहा होता है। लेकिन यार जो शियोनियोंग होता है, दिल से वो सबकी हेल्प ही करना चाह रहा होता है, इसके बावजूद भी कि उसके पीछे अभी वास्को के गैंग के बंदे पड़े हैं उसको मारने के लिए। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं ब्रैकडेक को, जो एक बंदे से अभी मोबाइल पे बात कर रहा होता है। जिस बंदे से ब्रैकडेक बात कर रहा होता है, वो ब्रैकडेक को कहता है, तो तुम हमें हमारे पैसे आज वापस करोगे? इसके बाद ब्रैकडेक कहता है, हाँ, मैं तुम्हें आज दे दूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शियोनियोंग होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लोग उसको गलत समझ रहे होते हैं। इसलिए शियोनियोंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ पैसे वापस करने के लिए आया था, लेकिन आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? और अभी हम देखते हैं शियोनियोंग के पीछे सिर्फ वास्को की गैंग नहीं, जे भी पड़ चुका होता है, और हमारा जैक, ली, हान्युल और मीरा भी पड़ चुके होते हैं। शियोनियोंग अभी अपने मन में सोच रहा होता है, वो वास्को बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि वो इतने सारे बंदों का लीडर है। और यार ये जो बात होती है ना कि शियोनियोंग यहाँ पे वास्को को मारने के लिए आया है, जो कि एक झूठी बात होती है, वो काफी तेजी से फैल रही होती है। अभी वास्को की ही गैंग का एक बंदा जेस को कहता है, जेस, यहाँ पे कुछ लोग वास्को भाई को जान से मारने के लिए आए हैं, और जो हमारे डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, वो सारे के सारे उस बंदे का पीछा कर रहे हैं। और अभी जो वास्को के साथ के सारे बंदे होते हैं सेकंड ईयर के, वास्को की जो दूसरी गैंग होती है सेकंड ईयर वाली, ये सारे भी शियोनियोंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। ये सारे के सारे आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, वास्को को यहाँ पे मारने के लिए आया है वो, हमें वास्को की हेल्प करनी होगी। और जो अभी हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है, वो आराम से आइसक्रीम खा रहा होता है, और वो कहता है, बर्न नकल हर बार की तरह आज भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रही है, लेकिन क्या वास्को को मारने के लिए यहाँ पे सच में कोई आ रखा है? और हमारे डैनियल के ही बगल में हमारा वास्को होता है, और वो भी आइसक्रीम खा रहा होता है। इसके बाद डैनियल वास्को को कहता है, हे वास्को, वो सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे कोई आ रखा है। और वास्को बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड अंदाज में कहता है, क्या मुझे मारने के लिए? इसके बाद हम देखते हैं शियोनियोंग को, जो भागते भागते एक बिल्डिंग में आ जाता है, और उस बिल्डिंग के एक वॉशरूम में जाके छुप जाता है। लेकिन यहाँ पे भी वास्को की गैंग का एक बंदा आ जाता है शियोनियोंग को ढूंढता ढूंढता, और जो शियोनियोंग होता है हांफते हांफते अपने मन में कह रहा होता है, ये बंदा मेरा पीछा करते करते यहाँ पे भी आ गया। क्या मुझे इसे मार के यहीं पे बेहोश कर देना चाहिए? नहीं, मैं यहाँ पे पैसे देने के लिए आया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और यार जो शियोनियोंग होता है ना, अभी वो बिल्डिंग के 5th फ्लोर में छुपा हुआ होता है, और जो बंदा शियोनियोंग को ढूंढने आया होता है, वो विंडो से बाहर झांक रहा होता है और कहता है, कहीं वो इस खिड़की से बाहर तो नहीं छुपा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये 5th फ्लोर है, वो इस खिड़की से बाहर थोड़ी जाएगा। और शियोनियोंग इस बंदे को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये पागल है? आखिर ये उस खिड़की से बाहर क्यों देख रहा है? वो 5th फ्लोर है पागल। लेकिन तभी जो ये बंदा होता है, उसका हाथ फिसलता है, और वो इस 5वें मंजिल की खिड़की से बस गिरने ही वाला होता है। लेकिन इतने में जो हमारा शियोनियोंग होता है, वो इस बंदे को आके बचा लेता है और कहता है, हे जरा ध्यान से। और जो शियोनियोंग होता है, उसने इस बंदे को इसकी गर्दन से पकड़ा होता है, और जैसे ये बंदा हमारे शियोनियोंग को देखता है, वो शियोनियोंग को देख के डर जाता है, और ये बंदा चिल्लाते हुए अपने साथियों को आवाज मारता है, हे मुझे कोई बचाओ। और जो शियोनियोंग होता है, इस बंदे को कह रहा होता है, हे चुप हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ तुम। और शियोनियोंग अपने मन में सोच रहा होता है, ये इंसान
मैंने इसको बचाया है, क्या ये पागल है? लेकिन अभी जो ये बंदा होता है शियोनियोंग को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और इसको गलत फहमी भी होती है शियोनियोंग को लेके। और यहाँ पे वास्को की गैंग के दूसरे बंदे भी आ जाते हैं जो फर्स्ट ईयर के होते हैं और वो आपस में बोल रहे होते हैं, हे मुझे उधर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई है। और जैसे ही ये सारे के सारे बंदे यहाँ पे आते हैं ये शियोनियोंग को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखते हैं इनके साथ का जो बंदा होता है बिल्डिंग से बाहर लटक रहा होता है और जो शियोनियोंग होता है उसने इस बंदे की गर्दन पकड़ी हुई होती है। और यार ऐसा सीन देख के कोई भी ऐसा समझेगा कि जो शियोनियोंग है वो इस बंदे को बिल्डिंग से गिरा रहा है। वास्को की गैंग के सारे बंदे कहते हैं, हे उसको जाने दो, क्या वो तुम्हारा बंदी है? और ये जो बंदा बिल्डिंग से बाहर लटक रहा होता है वो भी कहता है, हे प्लीज मुझे बचाओ। और जो शियोनियोंग होता है अपने मन में कह रहा होता है, अरे नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैंने तो इसकी जान बचाई है। लेकिन यार फिर भी जो ये लोग होते हैं शियोनियोंग को गलत ही समझ रहे होते हैं, इसलिए जो शियोनियोंग होता है इस बंदे को जिसको अभी उसने पकड़ा हुआ होता है उसको हवा में उठाता है और वास्को की गैंग वाले बंदों को कहता है, तुम लोग मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इसको खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। और शियोनियोंग ऐसा सिर्फ इसलिए कहता है ताकि ये सारे के सारे लोग शियोनियोंग को ना पकड़ पाएं। ये बात हमें भी अच्छी तरह से पता है कि शियोनियोंग इस बंदे को बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकेगा। ये सारे के सारे शियोनियोंग को कहते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, ठीक है शांत हो जाओ तुम। और अभी जिस बंदे को शियोनियोंग ने पकड़ा हुआ होता है उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और शियोनियोंग धीरे से इस बंदे को कहता है जिसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होती है, सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन यार ये जो बंदा होता है ना इसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि ये कुछ भी सुन भी नहीं पाता। और जो शियोनियोंग होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ से बाहर भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, लगता है ये लोग मुझे अब पकड़ लेंगे, मुझे यहाँ से किसी भी तरह से भागना होगा, मुझे वापस से सुमी के पास जाना है। तो अभी शियोनियोंग ने जिस बंदे को पकड़ा हुआ होता है वो उसे उठा के वास्को की गैंग के ऊपर फेंक देता है और यहाँ 5th फ्लोर की खिड़की से नीचे कूद जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, सुमी मैं आ रहा हूँ सुमी। और वास्को की गैंग के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, क्या वो बंदा यहाँ से कूद गया, ये 5th फ्लोर है, अरे वो टेंट में जाके टकरा गया है, कि क्या ये इस बंदे की नीचे गिरने की कोई टेक्निक है? तो यार क्योंकि जो शियोनियोंग होता है जब वो नीचे गिरा होता है तो वो पहले काफी सारे टेंट से टकराया होता है, इसलिए उसको नीचे गिर के कुछ खास चोट नहीं लगती। वास्को की गैंग के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, वो बंदा अब भी जिंदा है 5th फ्लोर से कूदने के बावजूद भी, लगता है ये इंसान एक पेशेवर अपराधी है। और अभी फाइनली जो हमारा शियोनियोंग होता है उसने वास्को की गैंग के बंदों को पीछे छोड़ दिया होता है और वो सड़क से जा रहा होता है। और यार साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो ब्रैकडेक होता है ना, जहाँ पे वो पैम्पलेट्स बांटने का काम करता है, वहाँ से उसने जॉब छोड़ दी होती है, इसलिए जो हमारा शियोनियोंग होता है अभी चलते चलते अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ब्रैकडेक ने जॉब छोड़ दी है? आखिर अब मुझे उसका मोबाइल नंबर कैसे मिलेगा? ब्रैकडेक वो बंदा यहाँ पे जहाँ पे वो पैम्पलेट्स बांट रहा था सिर्फ एक दिन के लिए ही काम कर रहा था, वो फॉरेनर मेरे पैसे लेके कहीं गायब हो गया है। लेकिन अभी जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो लोग मुझे गुनहगार समझेंगे, वो सब के सब तो यही सोचेंगे कि मैं यहाँ पे वास्को को मारने के लिए आया हूँ। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किसी भी तरह सबसे पहले अपने पैसों को वापस लाना है किसी भी तरह से। लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से एक कागज का टुकड़ा उड़ के सीधा हमारे शियोनियोंग के मुंह पे आके चिपक जाता है और ये जो पेपर होता है इसमें लिखा हुआ होता है, क्या तुम्हें अर्जेंटली पैसे चाहिए? अगर तुम्हारे पास एक हेल्थी बॉडी है और हेल्दी ऑर्गन है तुम्हारे तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। और शियोनियोंग इस पेपर को देख के अपने मन में कहता है, एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी ऑर्गन्स, मेरे पास ये सब कुछ है। तो इस पेपर में जो एड्रेस लिखा होता है हमारा शियोनियोंग उस जगह पे पहुंच जाता है और जैसे ही शियोनियोंग इस जगह पे पहुंचता है तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो शियोनियोंग को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शियोनियोंग के कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और उसके कपड़ों में खून भी लगा होता है क्योंकि वो 5th फ्लोर से कूदा था तो हल्की फुल्की खरोंचे तो उसे आ ही गई होती हैं, जिस वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे और जिस वजह से अब तक वो सड़क में बिना टी शर्ट के चल रहा था, ऊपर से बिल्कुल वो नंगा था। और यहाँ पे जो बंदा बैठा होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या हमारे ऊपर अटैक हो गया है? आखिर ये बंदा किस ग्रुप से है? और जो शियोनियोंग होता है वो कहता है, क्या तुम ही यहाँ पे बॉस हो? मैं यहाँ पे कुछ पैसों के लिए आया हूँ। और यार शियोनियोंग तो यहाँ पे कुछ काम करके पैसे कमाना चाहता है, लेकिन शियोनियोंग के बोलने के स्टाइल से और उसके दिखने से, मतलब जो उसका लुक है, उससे यही लग रहा होता है कि शियोनियोंग यहाँ पे इनसे पैसे छीनने के लिए आया है।
और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।